हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं स्टैटिक जीके और मिक्स क्वेश्चन का। तो आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको स्टैटिक जीके के मिलेंगे आज की इस क्लास में, तो शुरू से अंत तक आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। साथियों, ये क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, एलोरा की जो गुफाएं हैं साथियों, वह किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यह राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाए थे। यहाँ पर 34 गुफाएं हैं टोटल। ठीक है, ये पूछा जाता है कितनी गुफाएं हैं, तो याद रखना 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 12 बौद्ध धर्म का है, 17 गुफाएं हिंदू धर्म का है और 5 गुफाएं जैन धर्म का है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो देखिए, भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य या प्रमाण ये कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा वैदिक काल से। वैदिक काल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय, देखिए, प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो साथियों देखिएगा, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता ये किसको कहा जाता है, याद रखिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को, यानी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी। तो साथियों, राखलदास बनर्जी जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। याद रखिएगा, भीमबेटका में 243 गुफाएं हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन किया गया है। तो देखिए, अशोक का वो कौन सा शिलालेख है जिसमें शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा 14वें शिलालेख में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया था। तो देखिए, वह ग्रीक राजा कौन थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया था। तो याद रखिए करेक्ट होगा सेल्यूकस निकेटर ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था। तो साथियों, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था। तो देखिएगा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, डायमाइकस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। तो देखिए, यह जो है ना अशोक ने कहा है, और इसका प्रावधान किस शिलालेख में है, तो 5वें शिलालेख में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रघोत के यहाँ कौन सा वैद भेजा था। तो साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। मैंने 50 क्वेश्चंस लिया है और 50 के 50 क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रघोत के यहाँ कौन सा वैद भेजा था। याद रखिएगा राजवेद जीवक को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जीवक। अगला, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। तो देखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। याद रखिएगा साथियों, नंदीवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो राइट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिएगा, पाकिस्तान का एकमात्र ये स्वामी नारायण मंदिर जो है, ये कहाँ पर स्थित है, तो कराची में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक हैं। तो देखिए, बागेश्वरी कमर जो है, ये किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक हैं। तो याद रखिएगा शहनाई की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था। तो साथियों देखिए, मथुरा के कला स्कूलों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, है ना। मथुरा का जो कला स्कूल था वो किससे बना था, तो लाल बलुआ पत्थर से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना, तो भाई याद रखिएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। और कब की थी? तो 9 अप्रैल 1950 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा साथियों। आगे देखिए, यक्षगान किस राज्य का लोक नाटक है या लोक नृत्य है? तो यक्षगान ये किस राज्य का लोक नाटक है? तो कर्नाटक का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, कुरान का पहला अध्याय क्या होता है? देखिए, जो साथियों इस्लाम धर्म में कुरान होता है, इसका जो पहला अध्याय होता है वो क्या होता है? याद रखिए, अल फतह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अल फतह। अगला है, क्षत्रिय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक क्षत्रिय भी है, और ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। याद रखिए, असम का। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, चपचार कूट त्योहार जो है ये किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, मिजोरम में। मिजोरम यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। सौर मंदिर किस प्रदेश में है? तो देखिए, सौर मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखिएगा साथियों, सौर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन किसका है? यानी इस कथन को किसने कहा था कि अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए? तो ये कथन कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों देखिए, व्यास सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं या कलाकार माने जाते हैं? तो याद रखिए, वेदांतम सत्यनारायण जो है ये किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो भाई कुचिपुड़ी के। वैसे कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। आगे देखिए, टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, टावर ऑफ साइलेंस जो है ये भारत में किस धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा, पारसी धर्म से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसी धर्म। अगला, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? तो देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वो राज्य है जहां पर एक पहाड़ पर विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य में। साथियों, गुजरात देखिए, गुजरात के पालीताना में जैन धर्म के एक पहाड़ी पर 838 मंदिर है, याद रखना, जैन धर्म का। ठीक है, चलिए, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या लोक नाटक है? तो देखिए, पंडवानी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य या लोक नाटक है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अगला, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो साथियों देखिए, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी आपकी किसान कन्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, किसान कन्या सादत हसन मंटो द्वारा लिखित और आरदेशियर ईरानी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म है। यह 1937 में रिलीज हुई थी। अगला है, चोरटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? यानी ये जो शब्द है चोरटेन, इसका संबंध किस धर्म से है? तो साथियों याद रखिएगा, चोरटेन जो है ये पारसी धर्म से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, पुत्रराज सम्मान जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो याद रखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन निजामी और फखे मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए, हसन निजामी और फखे मुदब्बिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? तो देखिए, रजिया सुल्तान ये किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्तुनिया की पत्नी थी। इल्तुतमिश की तो बेटी थी ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्तुनिया की। अगला है, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो भाई 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो याद रखिए, होयसल वंश की, होयसल साम्राज्य की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, मुगल बादशाह, मुगल शासक शाहजहां, जिनका बचपन का नाम था खुर्रम, तो साथियों इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी शाहजहां की?
कब हुई थी ये पूछा है, तो 1666 ईस्वी में। आगे देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? तो देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद हिंदुओं पर से जजिया कर जहांगीर शाह ने हटा दिया था। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया था? तो देखिए, कश्मीर में शालीमार और निशात बाग को किसने बनवाया था? याद रखिएगा, जहांगीर ने। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? तो भाई अमीर खुसरो के गुरु कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? तो निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित में से किसने श्री भाष्य की रचना की है? तो देखिए, श्री भाष्य की रचना किसने की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, रामानुजाचार्य ने। आगे देखिए, सूरदास किसके शिष्य थे? तो ध्यान से देखिएगा, सूरदास किसके शिष्य थे? तो राइट होगा साथियों, वल्लभाचार्य के, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखित पदशाहनामा, ठीक है, किस राजा के राज्य के बारे में रचना है ये? तो याद रखिए, करेक्ट होगा, शाहजहां के बारे में बताता है ये। आगे देखिए, कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था? तो कुछ दिनों के लिए ही पशु हत्या पर किसने बैन लगाया था? तो 1583 में किसने बैन लगाया था? तो अकबर ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। आगे देखिए, उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित है? तो भाई उस्ताद ईसा ने इनमें से कौन सी इमारत का डिजाइन दिया था? तो राइट आंसर है ताजमहल का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया किसने? तो देखिए, रामायण का संस्कृत से फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? याद रखिए, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो भाई लाल किले में मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। अगला है, किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? तो देखिए, सिक्कों पर कलमा खुदवाना ये किसने बंद करा दिया था? तो औरंगजेब ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अगला है, कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता था? तो कुषाण शासकों के बाद जो है काबुल और कंधार सबसे पहले किस राजा ने जीता था? तो बाबर ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बाबर। राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? साथ ही देखिए, राजा टोडरमल शुरुआत में शेरशाह सूरी के मंत्री थे, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। बाद में अकबर के भूराजस्व मंत्री बने थे, लेकिन अकबर से पहले ये शेरशाह सूरी के मंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। अगला, पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों देखिए, पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र जो है यह आपका चेन्नई में स्थित है, याद रखना, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज इस क्लास में 50 क्वेश्चंस कराए जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा साथियों। वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहे। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।